गुड इवनिंग सभी लोगों को नमस्कार। वेलकम टू द सेशन फॉर सीआरएम लॉगिन। आप सभी को ज्ञात हो कि दिनांक 5 मार्च को सीआरएम पोर्टल रोल आउट किया जाना है के संबंध में सीपीटी बेंगलोर का ये पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें जो सीआरएम का यूआरएल है, दो तरह के यूआरएल इस्तेमाल किए जाएंगे, एक एम्प्लॉय के लिए जो यहाँ पे दिया गया है और दूसरा जो है वो कस्टमर के लिए है जो यहाँ पे दिया गया है। सभी यूजर को बाय डिफॉल्ट रोल दिए जा चुके हैं और सभी का जो यूजर आईडी है वो उनका एम्प्लॉय आईडी ही रहेगा और पासवर्ड के रूप में DOP@1234 का इस्तेमाल किया जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस URL से हम लोग लॉगिन करेंगे और जो यूजर आईडी रहेगा वो सभी का क्या रहेगा, एम्प्लॉय आईडी, और डिफॉल्ट पासवर्ड के रूप में DOP@1234 जिसमें D कैपिटल के रूप में रहेगा। चलिए इसको लॉगिन करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इंटर करेंगे तो यूजर इंटरफेस इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक, यहाँ पे मैं एक यूजर को ले लेता हूँ और उस यूजर से हम लोग यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं। तो डिफॉल्ट पासवर्ड जो था DOP@1234। ठीक, यहाँ से उसको लॉगिन किया। पहली बार जब भी आप लॉगिन करेंगे तो नया पासवर्ड बनाने के लिए इसमें बोलेगा। तो नया पासवर्ड कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग सैप में बनाते हैं, एक अपर केस का, एक लोअर केस का, एक स्पेशल कैरेक्टर और मिनिमम 1 डिजिट होना चाहिए। और आपका जो पासवर्ड का स्ट्रेंथ है या लेंथ है वो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और अधिकतम 30 कैरेक्टर उसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो मैं इसका पासवर्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लेता हूँ। पासवर्ड बनाने के बाद सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देने लगेगा। इसमें कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट प्रोसेसिंग एंड रिपोर्ट एंड अलर्ट, ये कार्ड्स आपको दिखाई देने लगेंगे। ये होम है, होम पे आपको कंप्लेंट मैनेजमेंट का कार्ड दिखाई देने लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अपने यहाँ पे जो एम्प्लॉय का नाम है वो परिलक्षित होने लगेगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसका पूरा जानकारी जो है यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। जैसे यूजर आईडी हो गया, ऑफिस आईडी, कौन से ऑफिस में वो काम कर रहा है, ऑफिस का टाइप कैसा है, पिन कोड क्या है और पोस्ट आईडी उसका है। ये सभी सही होना चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी है तो उसको सही कराने के लिए आप संभागीय कार्यालय में संपर्क करेंगे। सभी कार्ड आपके पोर्टल में दिखाई देने लगेंगे, मतलब आपका जो आईडी है वो सीआरएम पोर्टल में काम करने के लिए सक्षम है। धन्यवाद। अब दूसरे सिनेरियो की तरफ हम लोग चलते हैं। एक और एम्प्लॉय मैं ले लेता हूं, इसका पासवर्ड पहले से चेंज किया जा चुका है तो इस कारण से इसमें पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तभी पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो लॉगिन करता हूं। ये मेरा प्रॉपर लॉगिन हो गया। सबसे पहले मैंने नाम चेक कर लिया, नाम मेरा पूरी तरीके से सही है, ऑफिस भी सही है, मगर मेरे को यहाँ पे किसी भी प्रकार का कार्ड दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इस यूजर को किसी भी प्रकार का रोल असाइन नहीं किया गया है। इस स्थिति में आपको आपके संभागीय कार्यालय में संपर्क करना है। उनके द्वारा रोल असाइन किए जाने के बाद यहाँ पे आपको रोल दिखाई देने लगेगा। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे दिखाई देने लगेगा। यहाँ से लॉग आउट करते हैं यूजर से और संभागीय कार्यालय के जो एडमिन आईडी है उससे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के पश्चात नाम चेक कर लेंगे, ऑफिस चेक कर लेंगे, सब चीज सही है। यहाँ पे हम लोग रोल असाइनमेंट में जाएंगे और ये जो कंप्लेन वाला रोल है इसको यहाँ पे उसको असाइन कर देंगे। अब ये रोल क्या हो गया, यहाँ पे असाइन हो गया। चलिए अब हम लोग वापस जाके इस यूजर के आईडी में चेक करते हैं कि उसको रोल मिल गया है या नहीं। लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस यूजर में कंप्लेंट मैनेजर वाला कार्ड आपको दिखाई देने लगेगा। ये तीनों कार्ड आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक, यदि किसी एम्प्लॉय के नाम के आगे या एम्प्लॉय आईडी के आगे ऑफिस का नाम अलग है तो भी आपको संभागीय कार्यालय में संबंधित शाखा में संपर्क करना है। यहाँ से उसका सुधार कार्य किया जाएगा, फिर आपका जो ऑफिस का नाम है वो सही आपको दिखाई देने लगेगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग लॉगिन कर पाएंगे और जो सीआरएम पोर्टल का रोल आउट होना है 5 तारीख में और उसका जो प्रिपरेशन है जो हम लोग कल करने वाले हैं उसमें सफलतापूर्वक लॉगिन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।